मुंबई से 70 किलोमीटर दूर नाला सुपारा में इस घर में खुदाई चल रही है। ये एक चौल का रूम है। खुदाई से पहले चुदाई भी चल चुका है। बताते हैं हम क्या कहना चाहते हैं। हम इस केस को अभी इसलिए खोले हैं ना, क्योंकि बस हमको इसमें एक चीज़ देखना है। हम मानते हैं कि ये सब केस तुम लोग जब भी देखता होगा तो तुम लोग हस्बैंड को इनोसेंट घोषित कर देता है। मेरा बात सुनो पहले। हम मानते हैं कि वो इनोसेंट है, लेकिन इनोसेंट के साथ डम्ब और स्टूपिड भी है। 90% केस का हम बात कर रहे हैं कि जिसमें ये सब टाइप का जो माहौल हो जाता है, जिसमें कि हस्बैंड का टिकट काट दिया जा रहा है, तुमको अंदर से सिंपैथी आता है, हमको भी आता है, लेकिन हमको गुस्सा उससे ज़्यादा आता है। पता है किस बात के लिए? लगभग हस्बैंड को देखें, उसके अंदर एक सर्टेन बिलीफ एकदम एकदम माइंड के अंदर घुसा हुआ है कि अगर ये सब टाइप का कुछ होता है केस जिसमें उसकी बीवी कहीं गांड मरवा रही है किसी से, तो ये सोचता है कि डिटॉल लगा देंगे, सैनिटाइज कर देंगे, 2-4 थप्पड़ मार देंगे, जिम्मेदारी का एहसास दिलाएंगे, या फिर हम उसको कहेंगे कि तुम्हारे बाप को बता देंगे, या बदनामी के लिए मतलब कुछ भी सोचता है। ये स्ट्रैटेजी बनाता है पता नहीं कैसे, और ये सोचता है कि इस चीज़ को वो फिक्स कर सकता है। हम मानते हैं कि इसके पीछे उसका जो अपना रीज़न है, वो रीज़न काफ़ी जस्टिफाइड है, क्योंकि वो देखता है कि भाई फैमिली ब्रेक हो जाएगा। मानते हैं इसको एज अ मिस्टेक देखता है, एज अ मतलब ब्लंडर नहीं देखता है, एज अ नॉर्मल मिस्टेक देखता है। वो सोचता है कि भाई हाँ ठीक है, मिस्टेक हो गया, अब आगे क्या करना है, फैमिली ब्रेक नहीं होना चाहिए, बच्चे लोग का फ्यूचर है, माँ बहुत ज़रूरी है। भाई तुम लोग अपना थिंकिंग चेंज कर लो। हम ये वीडियो के लास्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि अगर फीमेल है, उसका अगर किसी से इमोशनल चल रहा है ना, तो वो ये स्टेप कभी नहीं लेगी। लेकिन अगर ऐसा हो गया ना मैरिज के दौरान, तो हम तुमको लिखित में देते हैं कि भले सोसाइटी के अनुसार अभी भी तुम उसका हस्बैंड है, लेकिन जो फीमेल का जो बायोलॉजिकल बॉडी, बायोलॉजिकल माइंड है ना, वो तुमको हस्बैंड के पोस्ट से निकाल चुका है, बिल्कुल तड़ा से निकाल चुका है, इस लेवल से निकाल चुका है कि तुम दोबारा उस पोजीशन पे नहीं आ सकता है। चाहे तुम कितना भी उसको जिम्मेदारी का एहसास दिलाओ, कितना भी उसको तुम रैशनल थिंकिंग ये वो फलाना ठिकाना, नहीं। बायोलॉजी से खिलवाड़ मत करो तुम लोग, नेचर से खिलवाड़ मत करो। डायलॉग सुना है ना, नेचर से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली। पहले केस देख लेते, उसके बाद तुमको कुछ बताना चाहते हैं। और खुदाई किसी कंस्ट्रक्शन काम के लिए नहीं, या कोई घर में मरम्मत हो रही है उसके लिए नहीं हो रही है। इस गड्ढे में एक पति दफन है। उसको दफन उसकी ही बेवफा पत्नी ने किया है। आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये बात सच है। वो भी 20 साल के। हैरानी नहीं हो रहा है, पहला बात तो तुम सुन लो। हैरानी नहीं हुआ हमको। हैरानी हमको तब होगा जब ये बंदा को कुछ पता ही नहीं था और अचानक से इसको गाड़ दिया गया, तब हैरानी होगा। लेकिन अगर ये बंदा देख लिया कि कांड हो रहा है करते, उसको धर लिया है, या फिर उसको पता चल गया है, कैसे भी पता चल गया हो, और इस चीज़ के बाद इसका एक्शन क्या था? क्या कर रही है तुम? पोछो पोछो, डिटॉल लगाओ, सैनिटाइज करो, ये कौन लड़का है, मारो मारो इसको 4 तमेचा, भगाओ इसको, कहाँ से आ गया ये, घर में घुस गया, बताइए, ताली बजा रहा है। अगर उसका इस टाइप का रिएक्शन है जिसमें वो एकदम चाह रहा है कि घर इंटैक्ट रहे, भाई जिस दिन हो गया ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा घर ऑलरेडी टूट चुका है, इसको एक्सेप्ट करो। टूटने का इन द सेंस हम ये नहीं कह रहे कि तुम्हारा ज़िंदगी ख़राब हो गया, हम बस कह रहे हैं कि जो तुम्हारा घर तुम घोंसला बना के रखा हुआ था। क्योंकि क्या होता है फैमिली होता है कि एक घोंसला है, 2 अंडा दिया, उसमें तुम दोनों साथ में रह रहा है, यही है घर। जिस दिन वो हुआ तो समझ लो कि टूट चुका है घर। इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो, जितना जल्दी कर सकता है कर लो। और जैसे ही इस टाइप का केस होता है, तुमको एक ही स्ट्रेटजी याद रखना है कि दोबारा तुम इसको लाइफ में इंटर नहीं करवा सकता है भाई। हम मानते हैं कि तुम लोग के अंदर चुल मचता है कि हम कैसे इसको इसकी गलती का एहसास दिलवा दे, और इसको समझ में। मेल के अंदर वो क्वालिटी होता है, फीमेल के अंदर नहीं होता है। बायोलॉजिकल डिफरेंस तुमको हम कैसे बताएं? तुम लोग को इतना ना ब्रेन वॉश कर दिया है पूरा होल सोसाइटी, होल वर्ल्ड, कि भाई मेल फीमेल सेम है, दोनों का थिंकिंग सेम है, दोनों एक चीज़ें सेम क्लास में बैठा के आलतू फालतू NCERT फाटी साला उल्टा पुल्टा ज्ञान चोत के तुम लोग के दिमाग में घुस गया है कि दोनों जेंडर सेम है। नहीं है सेम, नहीं है सेम, तो नहीं है सेम। दोनों का हर एक चीज़ पे अलग अलग रिएक्शन होता है। तुम ध्यान देना, अगर आँख खोल के देख रहा होगा तो तुमको ध्यान दिखता भी होगा, लेकिन तुम इग्नोरेंट है, तुम छोड़ देता होगा। फीमेल एकदम डिफरेंट है। तुम अपने आप का कंपेयर करना होगा तो बंदर से करो, मेल बंदर से।
फीमेल से कंपेयर मत करो तुम लोग, फीमेल से एकदम अलग है तुम लोग का लाइफ ट्रेजेक्ट्री एकदम अलग है। तो इस चीज़ को रिलेट करना कि हम उसको गलती का एहसास दिलवा देंगे, उसको समझ में आ जाएगा, वो ठीक हो सकती है, ये अपना एलियन टेक्नोलॉजी अपने पास रखो। बॉयफ्रेंड के लिए, यानी जो औरत है उसकी उम्र 28 साल है और जो लड़का है उसकी उम्र 20 साल है। उस 20 साल के लड़के से अफेयर था। देखिए साला इसका बॉडी वॉडी भी कैसे ही हाथ डाल रहा होगा क्या, क्योंकि नीचे डालने के लिए इसके पास है क्या इतना स्ट्रेंथ। हाथ मैन नहीं, उंगली मैन लग रहा है हमको। और अफेयर के चक्कर में अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, उसे मारने के बाद उसे अपने ही घर में गाड़ दिया। हिम्मत तो देखो इसका। और फिर फरार हो गई। हम इस वीडियो में जानेंगे कि मामला खुला कैसे और ये क्या यार ये तो कितना कॉमन पिक्चर, कितना कल्चरल भाई है पूरी मर्डर मिस्ट्री। लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। लवड़ा देखेंगे लास्ट तक। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो आगे बढ़िए। मजदूरी का काम करते थे और जिसी से अपना घर चला रहे थे। उनकी पत्नी है जिनका नाम है कोमल चौहान, उनकी उम्र है 28 साल और इन दोनों का एक 7 साल का बेटा भी है। इन लोगों की 8 साल पहले शादी हुई थी। वैसे मूलतः ये रहने वाले यूपी के हैं, लेकिन काम धंधे के लिए ये लोग मुंबई आ गए। सुपारा में एक रेंटेड रूम में रह रहे थे और वहीं अपना गुजर बसर कर रहे थे। अब सब कुछ ठीक चल रहा था। विजय के एक भाई हैं जिनका नाम है अखिलेश। ये दोनों मिलकर एक घर लेना चाहते थे और उसी प्रॉपर्टी के सिलसिले में हाल फिलहाल में दोनों के बीच में बात होती थी। लेकिन अचानक पिछले 15 दिनों से दोनों की बातचीत बंद हो जाती है। अखिलेश बार बार फ़ोन लगाते तो उनका फ़ोन हर वक्त उनकी जो पत्नी है विजय की। पता है इसमें एक और चीज़ है जो ज़्यादातर हम आजकल देखने को मिलता है। पहले के टाइम में क्या होता था कि अगर मान लो यही दोनों शादी किया, ठीक है, तो इसका जो फादर होगा और इसकी जो मदर होगी साथ में रहेंगे और ये बाहर जाएगा ईंटा धोने, क्योंकि मज़दूर है ये। तो 3 मेंबर रहेगा फैमिली में, ठीक है, और 3 मेंबर रहेगा ना तो सबका अपना अपना टास्क है। मतलब एक तरह से इंगेजिंग होता है टाइम, जिसको तुम लोग अब कह रहा है कि ओ बड़ी दिक्कत है और बहू को दिक्कत है, खाना बाबा करके नाटक जो तुम लोग का चल रहा है, कितना अच्छा था पहले लाइफ, वो सोच के देखो। तो ये तीनों मेंबर है, ठीक है, तो एक खाली टाइम नहीं होता है, ठीक है, और ऊपर से डिसिप्लिन में भी रहना है, क्योंकि 2 मेंबर है जो एकदम समझ रहा है हाई मेंबर है, हाई मेंबर है, तो इसको डिसिप्लिन में रहना पड़ता था, ठीक है। अब क्या हो गया, अभी इस केस का तो पता नहीं, इस केस का देखना अभी बाकी है कि इसके मदर फादर कहाँ हैं, क्योंकि अब क्या हो गया है, अब ये हो गया है मॉडर्न थिंकिंग कि शादी करेंगे अलग हो जाएंगे, शादी करेंगे अलग हो जाएंगे। तल्ले वो कोमल उठाती। अखिलेश बाप परेशान हो गए और भाभी जो है वो हर बार बहाना दे देती थी कि भैया नहा रहे हैं, भैया कुछ काम कर रहे हैं, हम मार्केट आए हैं, उनका मोबाइल मैं लेके आ गई हूँ। ऐसे करते गए, लेकिन जो अखिलेश थे, देवर थे, तो अपनी भाभी की बात टाल नहीं सकते थे, तो अपनी भाभी की हर बातों पर विश्वास कर रहे थे कि ठीक है भाभी सही बोल रही होगी। लेकिन 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ऐसे करके 6 दिन बीत गए, लेकिन भाभी ने भैया से बात नहीं कराई। अब अखिलेश को कहीं ना कहीं गड़बड़ी लगने लगी कि कुछ तो गड़बड़ है, मेरी भाभी ऐसे बार बार टाल क्यों रही है। पहले तो लगा कि बहुत बार होता है कि भाई भाई में भाभी नहीं चाहती बने, प्रॉपर्टी का मैटर है तो इसलिए भाभी चाहती होगी कि ये इसमें इन्वॉल्व ना हो प्रॉपर्टी खरीदने में। तो अखिलेश को लगा शायद ये चीज़ें होंगी, लेकिन अखिलेश को ये भी लगा कि भैया तो मुझे फ़ोन तो करते एक भी बार, अगर कॉल में देखते, कॉल हिस्ट्री में मेरा अगर नंबर गया है, मैंने उन्हें फ़ोन किया है। जब कई बार कॉल करने के बाद भी अखिलेश के भाई ने फ़ोन नहीं उठाया तो अखिलेश को गड़बड़ी नज़र आई। अखिलेश को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। और केस आगे पढ़ने से पहले एक तुमको डायलॉग बताते हैं, वुमेन आर लॉयल टू द डिक दे आर फकिंग। क्या मतलब है इसका? अगर बाई द वे कैसा भी माहौल बना जिसमें कोई और आदमी आके टक 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 कर दिया, तो अब उसका जो लॉयल्टी है अब उसके तरफ है। समझ रहे लोग का लॉयल्टी कितना फक्टअप है कि रात में कोई और सर्विस दिया, सुबह में कोई और दिया। अब क्योंकि आदमी अब नया आ चुका है, नया मेंबर ऑफ द सोसाइटी तो अब इसका जो लॉयल्टी है अब उसके लिए है। जो इसका प्रायर मेंबर है, जो कि इसका हस्बैंड था, वो पूरी तरह से रिजेक्टेड है। मुझे घर जाना चाहिए और घर जाकर देखना चाहिए भैया कैसे हैं और भैया से बात करनी चाहिए। इस बीच अखिलेश सोचता है कि अब चलो घर जा ही रहा हूँ तो एक बार लास्ट बार भाभी और भैया को फ़ोन कर लेता हूँ। तो उसने वापस से अपनी भाभी को कॉल मिला, भाभी का नंबर स्विच ऑफ और भैया का भी नंबर स्विच ऑफ।
अब अखिलेश को पूरी तरह से ये विश्वास हो गया था कि कुछ तो दाल में काला है, कुछ तो गड़बड़ है। अखिलेश बिना देरी किए तुरंत अपने भाई के घर पहुंचता है कि दरवाजे पर ताला लगाए, और आस पड़ोस के लोग किसी को भी भैया के बारे में कोई जानकारी नहीं। सबने कहा कि हमने 10-15 दिन से तुम्हारे भाई को तो देखा ही नहीं, हमने सिर्फ तुम्हारी भाभी को देखा है, कोमल को, वो अपने बच्चे को लेकर टहल रही थी, बाकी किसी को नहीं। और घर में कुछ काम भी हुआ था, देखिए उसी का जो रेत है वो बाहर फेंका हुआ है, मिट्टी। तो वो हैरान हो जाता है, बोलता है भैया ने किसी काम के बारे में बताया नहीं था, कौन सा ऐसा काम हो रहा था घर के अंदर। अब उसे और शक ज़्यादा पैदा हो जाता है, तो वो बिना देरी किए पुलिस को फ़ोन करता है और पुलिस आ जाती है। अब पता है, हम मानते हैं कि गवर्नमेंट को तुम लोग अपना बाप समझता है, लेकिन इस बात को तुम लोग को मानना पड़ेगा कि गवर्नमेंट को मन करता है कि अभी का जो पॉपुलेशन है वो आपस में ही सब इंगेज रहे, ताकि जो एक्चुअल जो बहुत अब इसके लिए बहुत अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, इसलिए हम शॉर्ट में तुमको बताना चाहते हैं कि गवर्नमेंट का एक तरह से ये एम होता है कि लोग आपस में उलझे रहें ताकि उन पे कोई फोकस ना करे। फॉर एग्जांपल अभी यही केस आ गया, अब लगभग जो पब्लिक है अब इस चीज़ पे फोकस किए हुए है कि मेल फीमेल का लड़ाई चल रहा है, पहले हिंदू मुस्लिम का चल रहा है, फिर उधर अमेरिका में जाएगा तो ब्लैक एंड वाइट का चल रहा है, फिर इजराइल में जाएगा तो उधर अलग चल रहा है। मतलब समझ रहा है, गवर्नमेंट का एक काम ही है। अभी तुम महाराष्ट्र में देख लो, लैंग्वेज मराठा एम्पायर। अबे मराठा एम्पायर हम मानते हैं, अभी बोल दिया, अब हमको सब पे लेगा। अबे मराठा एम्पायर हम लोग भी जानते हैं भाई, है उसका अच्छा हिस्ट्री, लेकिन इसका क्या मतलब है कि तुम हिंदी को एकदम ऐसे करेगा, तुम लोग लैंग्वेज को लेके लड़ेगा। मराठा एम्पायर का और भी बहुत कुछ बात था, बस तुम लोग को लैंग्वेज पकड़ में आया और कुछ नहीं दिख रहा है मराठा एम्पायर में, क्या मतलब। और अगर इतना ही तुमको है कि भाई तुमको मराठा चाहिए, हरे पूरा दुनिया को तुम मराठा सिखाएगा, तो क्यों ना तुम बॉलीवुड को एक बार देख लेता, अमिताभ बच्चन जी को देख लेता। वहाँ तो कभी तुम लोग का बोली निकलता नहीं है, क्योंकि तुमको पता है कि तुमको 10 बार खरीदेगा, 20 बार बेचेगा। पूछेगा आती है पुलिस, आती है तो पुलिस देखती है दरवाज़ा लॉक है, पुलिस बोलती है फ़ोन कर लो। वो बोलता है सर मैंने हर जगह फ़ोन कर लिया, कहीं कुछ भी पता नहीं चल रहा मेरे भाई के बारे में, आप प्लीज़ दरवाज़ा तोड़ करके घर में देखिए, घर में कुछ तो नहीं हो गया गड़बड़ी। उन्हें लग रहा था सुसाइड वगैरह तो नहीं कर लिए। तो दरवाज़ा तोड़ा तो घर में सब कुछ नॉर्मल था, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं लग रही थी जिससे कि घर में कुछ अनहोनी हुई है। लेकिन घर में एक चीज़ ऐसी थी जिसे देखकर ये अनुमान लगाया जा सकता था कि वहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वो थी घर की 4 टाइल्स, क्योंकि घर में जो पूरे टाइल्स लगे थे वो सब एक रंग के थे, लेकिन जो 4 टाइल्स थे वो अलग रंग के थे। और क्योंकि अखिलेश घर पे आता जाता था तो उसने तो देखा था कि ऐसा कोई काम पहले हुआ नहीं था, तो उसने बोला कि घर में सब सही था, तो ये 4 टाइल्स चेंज करने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी और वो अभी क्यों किया गया। और इसके बारे में भैया ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया, नहीं तो भैया छोटी मोटी चीज़ें भी बताते हैं। तो वो कहता है पुलिस वाले से कि सर ये टाइल्स में मुझे कुछ लग रहा है कुछ गड़बड़ी है, और घर के बाहर मिट्टी भी फेंकी गई है, तो मिट्टी क्यों निकाली गई अंदर से और ये टाइल्स क्यों लगाया गया, मुझे कुछ तो सस्पिशियस लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। पुलिस भी बोलती है हाँ तुम्हारी बातों में दम तो लग रहा है, हमें भी गड़बड़ लग रहा है। पुलिस बुलाती है 4 मजदूरों को, 2 मजदूर उस गड्ढा करते हैं, और गड्ढा करते हैं तो देखते हैं अंदर एक लाश है। पुलिस लाश देखते हैरान हो जाती है, पहले तो समझ नहीं आता, बाद में जब पूरी लाश को निकाला जाता है तो पता चलता है ये लाश विजय चौहान की है, अखिलेश के भाई की। अखिलेश बॉडी को पहचान लेता है तुरंत और वो डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया जाता है। इस बीच अखिलेश का पूरा शक होता है उसकी भाभी पर कि उसकी भाभी ने भैया की हत्या की और उसे डेड बॉडी को दफनाकर भाग गई है। भाभी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को पुलिस खंगालने लगती है क्योंकि और उसकी लोकेशन ट्रेस करने लगती है, तो पता चलता है कि जो CDR में लास्ट कॉल आया है उसकी भाभी के नंबर से वो मोनू विश्वकर्मा के नाम पर गया है, मतलब मोनू विश्वकर्मा को कॉल गई है, और वो 20 साल का एक लड़का है, आसपास ही सेल्स का काम कर रहा था। अब पुलिस को शक आता है, पुलिस इसकी सोशल मीडिया का प्रोफाइल खंगालती है तो पता चलता है दोनों में बातचीत थी और काफ़ी लंबी लंबी बातचीत होती थी, और वो विजय के गैर हाजिरी में जो है वो कोमल से मिलने घर भी आता था। फिर बताओ, इसका हाथ देखो बंचोदी, पक्का हाथ डालता होगा, लड़ने में इसका दम कहाँ इतना। देख रहा है भाई कितना रिस्क हो गया है। अब मेरे बुक का एक और चीज़ प्रमोशन करने के लिए, बुक में मेरा एक रूल है, 15% बोलते हैं उसको, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं तुमको। 15% क्या है? 15% ये है कि तुमको 15 से लेके 65 का जो एज है, तुमको थोड़ा सा कंसर्न हल्का सा, मतलब इसको लेके हम ये नहीं कह रहे कि तुमको पूरा एकदम डरते रहना है। नो, अगर तुम देख रहा है कि कोई 15-65 के बीच में कोई है जो एकदम अराउंड घूम रहा है कहीं भी, सोशल मीडिया या फिर कोई भी रियल लाइफ में तुम्हारी वाइफ के अराउंड कहीं भी उसका कुछ भी मतलब रेगुलर बेसिस पे है, थोड़ा सा कंसर्न रखना है। इवन इसका अगर कोई फैमिली मेम्बर भी हो, कोई चाचा का बेटा बता रहा है या बहुत कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए आया है, तैयारी, अल्लाह बड़ा तैयारी, बहन चोद बाहर निकल, पैसा हम देंगे, बहन चोद तुम जाके रूम लेके रहे, घर में कोई एंट्री नहीं है, बस है, एग्ज़ाम देंगे गांडू। पुलिस
ने थोड़ा बहुत इंक्वायरी किया तो पुलिस को पता चला कि कोमल का मोनू के साथ अफेयर है। देखिए कोमल की उम्र कितनी साल है, 28 साल है, और जो मोनू है वो 20 साल का लड़का है, मतलब सोचिए 8 साल छोटा है उससे। लेकिन फिर भी कोमल ने ये अफेयर रखते टाइम कुछ भी सोचा नहीं। विजय मेहनत कर रहे थे, दिन भर बाहर जाके खट रहे थे, मेहनत कर रहे थे, लेबर का काम करके पैसे ला रहे थे घर पे। वहीं भाई लेबर है मतलब कि बॉडी है, बॉडी है मतलब पेलता भी होगा ठीक ठाक। तो परफॉर्मेंस के लेके तुम लोग सवाल मत उठाना। दिक्कत यहाँ यही है कि भैंसुदी लोग का हमको ये जानना है कि भाई ये लोग अलग क्यों चला गया। मतलब मानो इस बात को, तुम लोग सिक्योरिटी पे तुमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। या तो सिक्योरिटी में तुम अपने मदर फादर को इन्वॉल्व रखो, नहीं तो सिक्योरिटी को लेके, नहीं तो अगर नहीं हो रहा है तुमसे सिक्योरिटी, मानते हैं, तो तुम क्या करो कि उसका खाली टाइम थोड़ा कम करो, ठीक है। कुत्ता पाल दो या कुछ भी ऐसा, उसका डेली इंगेजिंग होना चाहिए। जितना ज़्यादा आवर उसके पास होगा खाली, प्रॉब्लम। जो उनकी वाइफ थी कोमल, वो 20 साल के लड़के के साथ अफेयर रखती है। अब ऐसा जब आस पड़ोस के लोगों ने बोला कि 15-20 दिनों से ये लोग दिखे नहीं, मतलब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो डॉक्टर्स ने भी कहा ये डेड बॉडी 10 से 15 दिन पुरानी है और इन्हें मार के गाड़ा गया है। और अभी तक जो है डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई जिसमें ये पुख्ता हो जाए कि मर्डर कैसे किया गया, हथियार से, गला घोंटकर। अभी वो रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ है, जैसे मेरठ की मुस्कान, सोनम और अब कोमल, इन सब केस में एक चीज़ बड़ा कॉमन था, अफेयर। अपने से कम उम्र के लड़के के साथ अफेयर, फिर उसके चक्कर में अपने पति का कत्ल। और यहाँ भी हमने देखा कि नारा सुपारा में जो मर्डर, यार एक चीज़ बस हमको इस केस में क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि अब पता नहीं, हो सकता है इस इतना में ये लोग क्लियर कर देगा। हमको ये जानना था ना कि जो हस्बैंड है उसको पता था कि नहीं। अगर उसको पता था तो उसको लेके क्या स्टेप था उसका, हमको ये जानना था। क्योंकि ज़्यादातर केस जो हम देखें उसमें बहुत स्टूपिड मिस्टेक ये लोग करता है, ये कि ये इस चीज़ को ये लोग सेव करना चाहता है। ये कहता है कि भाई मेरा फैमिली खराब हो जाएगा, बे 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 बे, सुधर जाओ तुम, पूछो डिटेल लगाओ, क्या है ये। हुआ है। और विजय को जिस तरह इन्होंने ज़मीन में गाड़ दिया कोमल ने, पूरा मूवी सीन था एक तरह से, दृश्यम जैसी मूवी। वहीं से इसने, कोमल ने कहीं ना कहीं आइडिया लिया होगा कि खुद के गढ़ में गाड़ दो, किसी को कहाँ पता चलेगा। लेकिन कोमल ये भूल गई थी कि कहीं भी फरार हो। कोमल ये भूल गई थी कि वो लड़की है, और लड़की के पास दिमाग लौड़ा दिमाग होता है। या मुंबई पुलिस है, उसे ढूंढ लेगी। अब मुंबई पुलिस उसकी तलाश कर रही है, कोमल और मोनू दोनों की। और आपको भी ये तस्वीर दिख रही होंगी स्क्रीन पर। अगर आपको भी ये लोग दिखते तो आप मुंबई पुलिस को कनेक्ट कीजिए, नाला पारा पुलिस को कनेक्ट कीजिए। लेकिन क्या बोल रहा, हम कल कनेक्ट करेंगे। अब ये सवाल है कि कोमल ने मारा ही क्यों? क्या विजय ने उन्हें पकड़ लिया था? क्या विजय उन हाँ, ये असली सवाल है। ध्यान दो तुम लोग। उन दोनों को रोक रहा था किसी चीज़ के लिए? क्या विजय को सब कुछ पता चल गया था कोमल और मोनू के बारे में? तो कोमल ने यही क्यों डिसीजन लिया कि मार के ज़मीन में गाड़ दूँ? क्या कुछ हुआ था? अब जब तक कोमल अरेस्ट नहीं होगी तब तक पता नहीं चलेगा। तो एक बार जब कोमल अरेस्ट हो जाए तो मुझे लगता है पूरा मामला खुल जाएगा, तब इसमें और डिटेल्स आ जाएंगे। लौड़ा भाई।